Hello everyone, welcome again. So in today's video, we are going to see all important sports current affair till May 2023, and this topic is very important for your upcoming exam. So here we start with वेरी फेमस टूर्नामेंट IPL 2023। अब IPL 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे हम फटाफट देख लेते हैं। सो देखिए, होस्ट किया है इस बार इंडिया ने। कौन सा एडिशन था इस बार? तो इस बार था 16th एडिशन। फाइनल मैच कौन से प्लेग्राउंड में हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम बन चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ पर IPL 2023 का फाइनल मैच प्ले किया गया। ओके, विनर कौन रहा? ऑल यू नो, चेन्नई सुपर किंग्स। कैप्टन कौन है? MS धोनी है। रनर अप कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रही, जिसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और गुजरात टाइटंस 2022 की IPL की विनर थी। ओके, टाइटल स्पॉन्सर किसके पास था इस बार IPL 2023 का? टाटा के पास। ओके, टाइटल स्पॉन्सर टाटा के पास। टीम कितनी टीम्स ने प्ले किया IPL 2023? 10 टीमों ने प्ले किया है। कैश प्राइस कितना दिया गया है जिस टीम ने वॉन किया है IPL 2023? 20 करोड़। ओके, मैन ऑफ द मैच किसे मिला इस सीजन में? देवॉन्ट कॉनवे, जो CSK के प्लेयर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो यशस्वी जायसवाल, जो राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। CSK एंड मुंबई इंडियंस कितनी बार जीत चुकी हैं IPL? दोनों का अब इक्वल हो गया है। कितनी बार? 5th टाइटल है दोनों का अब, राइट। 16th जो सेशन हुआ था IPL 2023 का, वो 16th सेशन था। 15th 2022 में हुआ था, और जो फर्स्ट सेशन था वो 2008 में हुआ था। ओके, ये जो जनरल पॉइंट्स है रिलेटेड टू IPL 2023, ये बहुत कॉमन है और ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत लोग IPL देखते ही हैं। ओके, इन IPL टूर्नामेंट कुछ अवार्ड्स हैं जिन्हें ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप के नाम से जाना जाता है। द प्लेयर हु मेक मोस्ट ऑफ द रन्स, उसे ऑरेंज कप दिया जाता है, एंड द प्लेयर हु टेक मोस्ट विकेट्स, उसे पर्पल कैप दिया जाता है। ओके, देखिए, ऑरेंज कैप 2023 में किसको दिया गया? किसने सबसे ज्यादा मोस्ट रन्स बनाए? तो शुभमन गिल ने बनाए हैं 890 रन्स। गुजरात टाइटंस के टीम को ये बिलोंग करते हैं। एंड जो दूसरा हम देखें 2022 में, 2022 का जब IPL हुआ था, तो जॉस बटलर जो हैं, जो राजस्थान रॉयल टीम को बिलोंग करते हैं, इन्होंने 863 रन्स बनाए थे पूरे IPL सीजन 2022 में, और इन्होंने जीता था 2022 में ऑरेंज कैप। ओके, ऑरेंज कैप 2023 में शुभमन गिल को मिला है, एंड 2022 में किसको मिला था? जॉस बटलर को। ओके, देखिए, ऑरेंज कैप से हमने कैसे से याद रखा था? ऑरेंज जूस से याद रखा था। ओके, जो ऑरेंज जूस होता है, तो जूस से जॉस, 2022 में जॉस बटलर को मिला था। ओके, और देखिए, ऑरेंज जूस वगैरह जो होता है ना, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं करेगा पीने का। तो इस बार का आपको याद रखना है कि ऑरेंज जूस सबका मन करेगा पीने का, तो मन यानी कि शुभमन गिल, और 2022 में किसको मिला? ऑरेंज जूस यानी कि जॉस बटलर। ओके, नेक्स्ट इज पर्पल कैप, एंड पर्पल कैप 2023 में सबसे ज्यादा किसने विकेट लिए हैं? तो मोहम्मद शमी ने लिए हैं 28 विकेट्स, और ये गुजरात टाइटंस को बिलोंग करते हैं। ओके, 2022 में पर्पल कैप किसको मिला था? यजुवेंद्र चहल को मिला था, जिन्होंने 27 विकेट्स लिए हैं। राजस्थान रॉयल को ये बिलोंग करते हैं। देखिए, 2022 में 27 एंड 2023 में 28। ओके, तो यजुवेंद्र चहल एंड मोहम्मद शमी, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2023 में किसको दिया गया? तो शुभमन गिल को ही मिला है। तो देखिए आप, इन्होंने ऑरेंज कैप भी विन किया। ओके, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो टाइटल है वो भी किसने वॉन किया? तो शुभम गिल ने वॉन किया। 2022 में मिला था जॉस बटलर को। तो एक बात आप यहाँ पर देखो कितनी कॉमन है कि जिसने ऑरेंज कैप वॉन किया उसे ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला है, सेम टू सेम 2023 में भी एंड 2022 में भी। तो ईजिली आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑरेंज कैप भी सेम है एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023। ये जो टाइटल का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये भी शुभमन गिल को मिला। ओके, तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट जो टाइटल है उसकी कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड वॉन किया है। शुभमन गिल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप, गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023। फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को मिला? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन 2023, ये टाइटल का अवार्ड किसने रिसीव किया? ग्लेन मैक्सवेल, स्ट्राइक रेट ऑफ 183.49। ओके, अब देखिए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर IPL 2023 की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बने, तो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है डेविड वार्नर, एंड ही बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 6000 रन्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, देखिए, ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन्स बनाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग इस बार जो सेशन हुआ है IPL का इसमें। एंड ही इज नाउ द थर्ड प्लेयर टू अचीव दिस फीट आफ्टर विराट कोहली फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड शिखर धवन। तो शिखर धवन एंड विराट कोहली के बाद अब ये थर्ड प्लेयर बन चुके हैं। कौन? डेविड वार्नर। ओके, जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं इस IPL में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सबसे महंगा प्लेयर, यानी कि जब ऑक्शन हुआ, ओके,
2023 के आईपीएल प्लेयर्स का, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो आपको ध्यान रखना है सैम क्यूरन बाय पंजाब किंग को ये बिलोंग करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18.5 करोड़, राइट। सो डेविड वार्नर एंड सैम क्यूरन, ये दोनों ही आपको नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट से देखिए 2023 का वुमेन्स प्रीमियर लीग। अब इसी 2023 में पहली बार जैसे कि मेंस का आईपीएल होता है वैसे वुमेन्स का आईपीएल भी हुआ था, ओके। और इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बनी थी, तो स्मृति मंधाना बनी थी, ठीक है। इंडियन प्लेयर है ये, राइट, स्मृति मंधाना। और किसने इस बार वॉन किया, सो मुंबई इंडियंस ने वॉन किया है, ओके। सो वुमेन प्रीमियर लीग जो फर्स्ट टाइम हुआ वुमेन्स का, किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने ही जीता, राइट। सो इसे देखो आप कैसे याद कर सकते हैं कि वुमेन का प्रीमियर लीग हो रहा है, जिससे कि आईपीएल का इतना क्रेज है तो वुमेन्स का भी क्रेज है। तो वुमेन्स का आईपीएल देखने के लिए जितनी भी मॉम वगैरह है, बाई वगैरह है, वो सब आईपीएल देख रही थी, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने इसको वॉन किया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। टाइटल स्पॉन्सर इसका भी कौन रहा, तो टाटा ही रहा। और ये कौन सा एडिशन था इस बार का, सो दिस टाइम इट वॉज फर्स्ट एडिशन, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन था इस बार का, राइट। होस्ट जो है वो किसने किया, इंडियन ही होस्ट किया है। चैंपियन कौन रहा, मुंबई इंडियंस। रनर अप कौन रहा, दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, सो हेले मैथ्यू जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं, राइट। सो ध्यान रखना है आपको कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, हेली मैथ्यू जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती हैं, ओके। सो ध्यान रखना है आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल, फर्स्ट टाइटल किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने, जो 2023 में ही हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो है 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके। और इसको होस्ट कंट्री किसने होस्ट किया, तो कजाकिस्तान ने होस्ट किया है। मेडल टैली में कजाकिस्तान ही टॉप पे है 20 मेडल्स के साथ, सेकंड पे है जापान। और इंडिया की अगर हम बात करें सो इंडिया ने अचीव किया है 7th रैंक 14 मेडल्स के साथ, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है, ओके। और गोल्ड देखिए किसने जीता है, जो एक गोल्ड जीता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गोल्ड इंडिया ने जीता है। सो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी एक गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में, वो कौन से प्लेयर ने जीता है, कौन से रेसलर ने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है अमन शेरावत, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम अमन शेरावत। कैसे आप याद रखोगे, सो देखिए अगर आप किसी एशियन रेसलर से चैंपियनशिप में, अगर आप नॉर्मल कोई इंसान हो, आप उनसे अगर आपने पंगा ले लिया ना तो आपकी वाट लग जाएगी। तो बस कहते हैं ना कि किसी एशियन रेसलर से अगर आप लड़ेंगे तो भैया वाट लग जाएगी। तो वाट से शेरवात, वाट शेरवात, ओके। सो अमन शेरवात जो है, इन्होंने ही एक गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके। नेक्स्ट इज वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। अब वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग की चैंपियनशिप की बात हो रही है और मेनली इसमें इंडियंस ही आगे रहती हैं, ओके। सो वुमेन्स का बॉक्सिंग तो इंडियन ही आगे रही, तो इंडिया ने ही इसको वॉन भी किया है इस पूरे टूर्नामेंट को। और कहाँ पे हुआ, ये इंडिया में ही हुआ है। इंडिया में जिसने जिसने गोल्ड जीता है वो है नीतू, न्यू दिल्ली से, ओके। घंगास, स्वेति बोरा, लवलीना बोरगेन, निखत जरीन। तो इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं गोल्ड इसमें, और फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे रहा चाइना टोटल 7 के साथ। क्योंकि इंडिया ने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं तो ऑब्वियसली जो गोल्ड ज़्यादा जीता है जो कंट्री, वही फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। एंड रशिया ने जीता है इसमें टोटल 3 मेडल्स विथ 1 गोल्ड, ओके। सो ये भी बहुत ईजी है, आपको इजीली याद रहेगा, राइट। सो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 इंडिया ने ही जीता है, और होस्ट कंट्री भी कौन रहा, इंडिया ही रहा। नेक्स्ट इज टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। अब बात हो रही है यहाँ पे 2023 ईरानी कप की, तो इस बार ये 59th एडिशन था। ईरानी कप जो है रिलेटेड है ये क्रिकेट के टूर्नामेंट से, ओके। विनर जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया बनी, डिफीट किसको किया, मध्य प्रदेश को किया। सो अगर आपसे 2023 का इस ईयर का ईरानी कप का विनर पूछा जाए तो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया याद रखना है, ओके। किसको डिफीट किया, मध्य प्रदेश को। अगर 2022 का हम देखें, सो 2022 में भी जो विनर थी वो रेस्ट ऑफ इंडिया ही थी, बट किसको डिफीट किया था, तो सौराष्ट्र जो टीम है उसको डिफीट किया था, ओके। सो विनर का नाम आप कैसे याद रखोगे, तो ईरानी तो लिखा है ना, तो देखिए रानी को रेस्ट ऑफ इंडिया जानता है, तो बस हमें कैसे याद रखना है, जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, इनको रेस्ट ऑफ इंडिया जानता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया। तो विनर कौन रहा, रानी ईरानी, ईरानी कप का रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। सो 2022 एंड 2023 में दोनों ही सेशन में विनर कौन रहा, सो रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 2023 संतोष ट्रॉफी। अब यहाँ पर बात हो रही है संतोष ट्रॉफी की, और संतोष कैसा लग रहा है, जैसे किसी का नाम हो, ऑब्वियसली नाम ही होता है किसी का, ठीक है। सो ये रिलेटेड है फुटबॉल टूर्नामेंट से। इस बार ये 76th एडिशन था। चैंपियन कौन रहा, कर्नाटका रहा। रनर अप कौन रहा, मेघालय रहा। एंड 2022 की अगर हम बात करें तो केरला था, ओके, विनर, जो 7th टाइटल था इसका। रनर अप कौन रहा, तो वेस्ट बंगाल रहा। सो देखिए दोनों ही विनर 2023 एंड 22 का हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे संतोष लिखा है ना। सो देखिए कैसे, हमें बस एक लाइन याद रखनी है कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए, ओके। अब कुछ लोगों को करेला बहुत पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता है। अब संतोष जो है उसको बहुत पसंद है, तो वो नए नए आइडियाज लेके आता रहता है। तो बस आपको याद रखना है कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए, ठीक है। तो संतोष से ही आपको इजली ये लाइन याद आ जाएगी। नाटक कर्नाटका, 2023 में कर्नाटका जीता, एंड 2022 में कौन जीता था,
करेला, इट मीन्स केरला जीता था। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए। नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी, एंड रणजी ट्रॉफी 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। चैंपियन कौन रहा इस बार? तो सौराष्ट्र रहा। रनर अप कौन रहा? बंगाल। 2022 की हम बात करें सो मध्य प्रदेश ने जीता था, और मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट टाइटल था। रनर अप कौन रहा? तो मुंबई रही। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि 2023 में सौराष्ट्र जीता, 2022 में मध्य प्रदेश जीता, एंड मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट टाइटल था, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस T20 मैच। तो मेंस T20 मैच में फर्स्ट फीमेल एम्पायर कौन बनी है? तो देखिए फर्स्ट फीमेल एम्पायर कौन बनी है? किम कॉटन फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर देखिए एम्पायरिंग की बात हो रही है T20 मैच, वो भी मेंस में। सो जो वुमेन एम्पायर है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो कम से ही आपको किम याद रखना है, तो किम कॉटन फ्रॉम न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज फीफा मेंस रैंकिंग। अब फीफा मेंस रैंकिंग हुई है, इट मीन्स फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, तो इसमें रैंकिंग दी गई है जिसमें अर्जेंटीना है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे है फ्रांस, एंड इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया है 101 रैंक पे। ओके, तो देखिए इंडिया फुटबॉल में थोड़ा सा पीछे ही रहता है, तो बस हमें ऐसे ध्यान रखना है कि इसकी जो रैंक है ना वो 100 से तो ऊपर ही है, तो 100 से ऊपर ही है, तो 101 है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने ही जीता था। ओके, सो अर्जेंटीना एंड फ्रांस फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट इज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? सो मीराबाई चानू को मिला है। ओके, मीराबाई चानू। अब स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो कैसे आप याद रखोगे कि वुमेन ऑफ द ईयर? ओके, तो वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? मीराबाई। तो मीराबाई चानू जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती है? फ्रॉम मणिपुर। वॉन टोक्यो ओलंपिक 2022 सिल्वर मेडल, एंड सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, राइट। सो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022 बीबीसी की तरफ से किसको दिया गया है? तो मीराबाई चानू को, जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है, राइट। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ओके, मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस टाइटल को जीता है 2023 का। डिफीट किया है स्टेफानोस सिपास। वुमेन सिंगल की बात करें तो अरियाना सेबलेंका जो बेलारूस से बिलोंग करती है, इन्होंने वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। डिफीट किया है एलिना रेबियांका जो कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ओके, सो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। वन ऑफ द जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है। ओके, तो जिसमें मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, एंड वुमेन सिंगल में अरियाना सेबलानका। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, नोवाक जोकोविच एंड अरियाना सेबलानका। नेक्स्ट इज 2023 स्विस ओपन। अब यहाँ पर स्विस ओपन की बात हो रही है, तो ये भी रिलेटेड है टेनिस टूर्नामेंट से। ओके, मेंस टाइटल में जीता है कोकी वतानबे जो जापान से बिलोंग करते हैं, एंड मेंस डबल में हम बात करें तो सत्विक साईराज जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड चिराग शेट्टी, सो दे बोथ आर फ्रॉम इंडिया। सो 2023 स्विस ओपन भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें मेंस टाइटल में जीता है कोकी वतानबे जो जापान को बिलोंग करते हैं, एंड मेंस डबल में इंडिया की तरफ से जीता है सत्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने। ओके, नेक्स्ट इज 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये भी इस साल हुआ है। ओके, और ये इस बार 8th एडिशन था। होस्ट किसने किया? साउथ अफ्रीका ने किया है। विनर कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, और ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। रनर अप कौन रहा? तो साउथ अफ्रीका ही रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। मोस्ट रन्स किसने बनाए? तो लॉरा वॉलपार्टेड जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, 230 रन्स। ओके, अब हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि होस्ट कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में रहा। ओके, विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। सो देखिए अगर कोई वुमेन, अब जैसा नाम लिखा है हमें वैसे याद रखना है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। अब वुमेन टी बना रही है 20 लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली वो फ्री में तो देगी नहीं, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि वुमेन अब 20 लोगों का टी बना रही है। ओके, तो भाई वो 20 लोगों का टी फ्री में नहीं देगी, तो फ्री अफ्रीका, तो अफ्रीका ने इसको होस्ट किया। ओके, और कौन सी वुमेन नहीं देगी? ऑस्ट्रेलिया की वुमेन। ओके, और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन नहीं देंगी, तो विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स रही। और हम इसे डायरेक्ट अगर हम विनर याद रखना चाहे तो विनर हम इसको याद कर सकते हैं कि देखिए कोई भी वुमेन अगर वो 20 टी लेके आ रही है, ओके 20 टी लेके आ रही है, तो ऑब्वियसली वो ट्रे में लेके आएगी, है ना। सो ट्रे में लेके आइए, तो ट्रे से ही आपको ट्रे ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ओके, तो जैसे आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो वुमेन T20, ओके, तो 20 टी किस में लेके आएगी वुमेन? ट्रे में, तो ट्रे ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किसने वॉन किया ये टाइटल? ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इज इंडिया 82th
चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, सो 82th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सो तेलंगाना's व्यूपला प्रणीत। कैसे याद रखेंगे? सो आप यहाँ पे देखो 82 लिखा है, तो 82 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 82 बोलते हैं। तो 82 से हम रेट कर सकते हैं 82 बहस। ओके, सो देखो अगर आपको चेस खेलना है ना तो आपको बहस से बहुत बच के रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई भी प्राणी चेस खेलना चाहता है तो उसको बहस से बचना पड़ेगा और अपने गेम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो प्राणी से ही प्रणीत याद रखना है, प्राणी प्रणीत। सो व्यूपला प्रणीत जो है ये 82वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली। ओके, बात करें अगर हम 81st चेस ग्रैंड मास्टर की, तो ये कौन बने हैं? शयांतन दास। तो 81st चेस ग्रैंड मास्टर शयांतन दास। ओके, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि विघ्नेश एनआर एंड विशाख जो 59th ग्रैंड मास्टर हैं, they both become India's first grandmaster brother. Okay, so they both are brothers. विघ्नेश एनआर जो 88 ग्रैंड मास्टर बने हैं एंड विशाख जो 59 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर्स कहलाए गए हैं। ओके, सो ध्यान रखना है आपको विघ्नेश विशाख, तो वी फॉर विघ्नेश विशाख। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। सो ये जो रेस हुई है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ओके, सो इस बार इसको इंडिया ने होस्ट किया है और कौन सी सिटी में ये कराई गया है? सो हैदराबाद सिटी में, फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय इंडिया। सो किसने जीता है? जीन एरिक वर्जिने जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, वॉन फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। क्या नाम है इस पूरे टूर्नामेंट का? फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। ओके, और जितने भी ई फॉर्मूला करके जो भी टूर्नामेंट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके ड्राइविंग से। सो कैसे आप याद रखोगे कि फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? ओके, सो देखो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है तो हर कोई इसको जीतना चाहेगा, तो जीतना सही आपको जीन याद रखना है, जीतना जीन। सो जीन एरिक वर्जिन। ओके, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस, वॉन फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद। ओके, सो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। ओके, सो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में ही हुआ, न्यू दिल्ली में। कुल्लावत विदिसन जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं एंड वुमेन सिंगल में जीता है एन सियंग जो साउथ कोरिया से रिलेट करती हैं। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि ये हुआ कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, सो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज 2023 आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे भी किसने जीता? इंडिया ने ही जीता एंड इंडिया का ये फर्स्ट टाइटल है। कैपिटल कौन है इंडिया की टीम की? तो शेफाली वर्मा है। साउथ अफ्रीका में इसे होस्ट कराया गया इस गेम को। रनरअप कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ओके, पहली बार हुआ और इंग्लैंड को ही हरा दिया गया। ठीक है, सो बस आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 जो वुमेन्स हैं, ओके, अंडर 19 जो वुमेन्स हैं इसमें इंडिया ने पहला ही टाइटल जीत लिया। किसको हरा के? वो भी इंग्लैंड को। ओके, बात करें टू इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरी जो अवार्ड दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रीवेंस जो इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं एंड मोस्ट रन किसने बनाए? तो श्वेता शेरावत ने बिलोंग करती हैं इंडिया से। ओके, सो प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस श्रीवेंस, मोस्ट रन श्वेता शेरावत। ओके, तो अंडर 19 जो वुमेन्स है ना, अब यंग वुमेन्स है तो बहुत ज्यादा ग्रेस होगा, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? जो बहुत ग्रेसफुली खेला, तो ग्रेस से ही आपको ध्यान रखना है, ग्रेस स्क्रीवेंस। ओके, और इंडिया की कौन? श्वेता शेरावत। ओके, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। नेक्स्ट इज 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। होस्ट किसने किया? इंडिया ने होस्ट किया, और वो भी कौन से स्टेट ने? उड़ीसा ने। चैंपियन कौन रहा? जर्मनी रहा, और ये इसका थर्ड टाइटल था एंड रनर अप कौन रहा? बेल्जियम रहा। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है? मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, सो इस बार इंडिया में क्यों कराया गया? कि इंडिया के हर दिशा के लोग आए, मैनी लोग पार्ट कर सके। ओके, मैनी लोग पार्टिसिपेट कर सके, तो मैनी यानी कि जर्मनी। जीता कौन? जर्मनी जीता। होस्ट किसने किया? हर दिशा, तो उड़ीसा यानी कि इंडिया। ओके, सो ऐसे आपको लिंक बना के याद रखने हैं सारे टूर्नामेंट्स को। नेक्स्ट इज हु विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप। अब फुटबॉल 2027 का एशिया कप को कौन होस्ट करने वाला है? सो कौन होस्ट करने वाला है? सऊदी अरेबिया। कैसे याद रखेंगे? सो देखो अगर आपको फुटबॉल गेम सीखना है, ओके, सो अब इंडिया में क्या है, फुटबॉल अभी इतना प्रोग्रेस पे नहीं है, तो इंडिया में अगर फुटबॉल किसी को सीखना होगा तो वो कैसे सीखेगा? दो लोगों के साथ से, है ना। तो फुटबॉल सीखना है, सो दूसरों का साथ लेना पड़ेगा। तो इंडिया वाले क्या कहेंगे? अरे भाई हमें भी फुटबॉल सिखा दो, दो साथ यानी कि 2-7। ठीक है, और फुटबॉल सीखने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे, तो पैसे से आपको ध्यान रखना है कि अरब रुपये खर्च होंगे, तो अरब अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में होगा फुटबॉल 2027 का एशिया कप। ओके, तो सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट इज नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, और ये हुई है लेह लद्दाख में। विनर कौन रहा? ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। रनर अप कौन रहा? लद्दाख स्काउट्स। अब यहाँ पे आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है। ओके, तो ऑब्वियसली जहाँ पर सबसे ज्यादा आइस हॉकी इंडिया में, वहीं पे ये गेम कराया जाएगा। सो कहाँ पे कराया गया? लेह लद्दाख में। विनर कौन रहा? सो ITBP। रनर अप कौन रहा? लद्दाख स्काउट्स। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो देखो आप कौन विनर बन पाएगा? जो पूरे वहाँ का जितना भी आइस है वो पूरी तरीके से वहाँ के बॉर्डर के आइस से फैमिलियर हो। ठीक है, सो कौन फैमिलियर है? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। विनर भी फिर कौन रहा? ITBP। रनर अप कौन रहा? लद्दाख रहा। राइट,
नेक्स्ट इज केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023। अब केन्या लेडीज ओपन टाइटल हुआ है 2023 में, जिसमें अदिति अशोक ने मेडल जीता है और ये है गोल्फर जो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। सो इनका नाम आपको याद रखना है, अदिति अशोक, रिलेटेड टू गोल्फर एंड शी इज फ्रॉम कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ओके, सो अभी कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो इसे हम फटाफट से देख लेते हैं। सो फर्स्ट इंडियन स्कीपर कौन बन गया है जिसने तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है? सो रोहित शर्मा। ओके, सो इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में क्या किया? इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में क्या किया? हिट किया। हिट रोहित शर्मा। नेक्स्ट इज हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच। जिसने टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा सिक्सेस हिट किए हैं, सो वो कौन है? बेन स्टोक्स। राइट, नेक्स्ट इज फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। अब यहाँ पर ये कहा है क्वेश्चन में कि फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं ओडीआई में रिसेंटली, कौन? विराट कोहली। सो टॉप नंबर पे कौन है? सो टॉप पे है सचिन तेंदुलकर, सेकंड पे है कुमार संगकारा, और अब फिफ्थ हाईएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिफ्थ हाईएस्ट बने हैं विराट कोहली। फर्स्ट सचिन तेंदुलकर, सेकंड कुमार संगकारा एंड फिफ्थ विराट कोहली। नेक्स्ट इज 2023 मलेशियन ओपन, और मलेशियन ओपन में मेंस का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ओके, मेंस का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क को बिलोंग करते हैं, एंड वुमेन्स में जीता है अकाने यामागुची जो जापान से बिलोंग करती हैं। ओके, तो यहाँ पे मलेशियन ओपन की बात हो रही है, तो मलेशियन यानी कि माला। ओके, तो जब भी कोई विक्ट्री कर जाता है तो उसको माला पहनाई जाती है, तो माला विक्ट्री करने पे तो विक्टर एक्सेल्सन, टाइटल जीतने पे और आपको क्या मिलती है? यामाहा मिलती है, तो यामाहा यामागुची। ऐसे आपको ध्यान रखना है, विक्टर एक्सेल्सन मेंस में, वुमेन्स में याकाने यामागुची। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो 22 का था बट 2023 में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड की वजह से 22 में होना था, बट कब हुआ? 2023 में हुआ। विनर कौन रहा इसमें? विनर कौन रहा इसमें? महाराष्ट्र। रनरअप कौन रहा? हरियाणा। और 2 न्यू स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, फेंसिंग एंड बॉर्डर स्पोर्ट्स। ओके, एंथम क्या था इसका? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और इसको लिखा है शान जो सिंगर है उन्होंने। किसने लिखा है? शान ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मस्कट है चीता आशा। कौन सा एडिशन था? 5th था। होस्ट क्या है? होस्ट किसने किया? तो मध्य प्रदेश भोपाल ने किया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, 5th मध्य प्रदेश भोपाल ने लॉन्च किया है 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ओके, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब जैसे आपके सामने अगर चीता आ गया तो ऑब्वियसली आपका दिल धड़क जाएगा, तो एंथम क्या है इसका? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। राइट, रनरअप कौन रहा? हरियाणा रहा। अगर हम बात करें 2022 की, जो 2021 का था, ओके, होना था 21 में, हुआ 22 में। सो देखो आप, इसमें हरियाणा विनर था। कौन विनर था? हरियाणा विनर था। होस्ट भी किसने किया था? तो पंचकुला हरियाणा ने ही इसको होस्ट भी किया था। ये एडिशन था 4th। टाइटल स्पॉन्सर कौन था 2022 का? तो SBI था। मस्कट क्या था इसका? धाकड़ था। ठीक है, तो अब 2021 में से जो भी लोग 22 तक पहुंचे, ऑब्वियसली वो धाकड़ होंगे कोविड की वजह से, तो इसका मस्कट धाकड़ आपको याद रखना है 2022 का। ओके, और 2023 का क्या था? चीता आशा। राइट, सो 23 का विनर कौन रहा इस बार? तो विनर रहा महाराष्ट्र। ओके, सो आप ऐसे याद रखिए। देखिए, MM होस्ट कराया M ने, विनर कौन रहा? M, तो M मध्य प्रदेश और M महाराष्ट्र। सो यहाँ पर आप टेबल टैली भी देख सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं 55, ब्रॉन्ज जीता है 50, एंड टोटल इसने 161 मेडल्स जीते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे रहा, रनरअप रहा हरियाणा, जिसने 41 टोटल मेडल जीते हैं, गोल्ड 32 सिल्वर, ब्रॉन्ज 51 एंड टोटल 128, एंड मध्य प्रदेश रहा है 3rd पोजीशन पे विद 96 मेडल्स। नेक्स्ट टूर्नामेंट इज विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। अब खो खो चैंपियनशिप भी हुई है 2023 में, तो मेंस टाइटल का विनर कौन है? इंडिया है। डिफीट किया है नेपाल को। वुमेन्स टाइटल का विनर देखें तो इसमें भी इंडिया ही है। टोटल प्लेयर कितने होते हैं खो खो में? 12 होते हैं, दोनों साइड में 9 फील्ड पे रहते हैं, एंड 3 को एक्स्ट्रा में रखा जाता है। ओके, सो मेंस टाइटल विनर खो खो चैंपियनशिप जो 2023 में हुई है, 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने ही जीता है। मेंस में भी, वुमेन्स में भी जीता है इंडिया ने ही। मेंस में देखें तो नेपाल को हराया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेपाल को हराया है। विनर कौन रहा? दोनों में ही इंडिया रहा। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आप देखो, खो खो की बात हो रही है। ओके, तो एशिया में और स्पेशली इंडिया में ना ऐसा कहा जाता है, अरे कोई भी गेस्ट है, अरे खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, यानी कि खो खो। खो खो कौन बोलता है? इंडिया वाले। तो खो खो आपको याद रखना है, अगर खो खो का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खो खो कौन बोलता है? खो खो यानी कि खूब खाओ कौन बोलता है? इंडिया वाले बोलते हैं, तो इंडिया ने ही जीता है। राइट, नेक्स्ट साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ पर TT का मीन्स क्या है? सो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ ये इस बार? तो ईटानगर में, और इंडिया ने इसमें रिसेंटली मई में ही 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट किए इस गेम में? तो 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। ऑल्सो इंडिया ने इसमें 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कैसे याद रखेंगे कि ये हुआ है ईटानगर में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो देखिए, जो यूथ है ना आजकल के, तो वो हर गेम में ईंट से ईंट बजा देते हैं दूसरी टीम की। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, चाहे वो अंडर 19 हो, ओके, अंडर 17 हो। सो आजकल के जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो ईंट से ही ईटानगर आपको याद रखना है, ओके। सो टेबल टेनिस में भी जो यूथ है, इसने ईंट से ईंट बजा दी है, राइट। सो इंडियन यूथ ने ईंट से ईंट बजा दी, किसमें? टेबल टेनिस में भी। सो ईटानगर कितने गोल्ड जीते? तो 16 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा एंड ही बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन रैंकिंग। ऑब्वियसली मेंस जेवलिन रैंकिंग में नीरज चोपड़ा ही वर्ल्ड नंबर पे आने थे, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जेवलिन थ्रो में। एंड इन 2022 में नीरज चोपड़ा ने वॉन किया था डायमंड लीग 2022 के फाइनल्स, जो ज्यूरिक में हुए थे, और इसी वजह से ये फर्स्ट इंडियन एथलीट भी बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग जीता था, ओके। सो नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 मेंस जेवलिन रैंकिंग में कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। सो रिसेंटली अभी ये रैंकिंग रिलीज हुई है, सो आपको ध्यान रखना है, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं टिल मई 2023 वो आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, एंड आई होप आप लोग को याद हो जाएगा, आपको रिवाइज करना है, राइट। सो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। सो 2023 का ईरानी कप कौन सी टीम ने वॉन किया है, इसका आंसर आपको बताना है, राइट। सो इफ यू वॉन्ट दिस PDF यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल लर्न विद ट्रिक्स। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।